सीएम मनोहर लाल आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहां सीएम श्री राम भक्त सम्मान समारोह में पहुंचे और तीर्थ योजना पोर्टल का शुभारंभ किया। इस खास मौके पर पूरे हरियाणा में से 315 रामलीला संगठन से जुड़े रामलीला समितियों के हजारों लोग यहां पहुंचे, जिन्हें सम्मानित किया। वहीं अपने संशोधन के शुरुआत में सीएम मनोहर लाल ने राम शब्द का महत्व बताया और तीर्थ योजना पोर्टल के बारे में सीएम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमने हरियाणा में भी सामान्य व्यक्ति सब जाएंगे, लेकिन गरीब लोग और गरीब लोगों में जो बुजुर्ग हैं उनके जाने के लिए भी एक विशेष जो पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके बारे में बताया है कि 60 वर्ष की ऊपर के व्यक्ति जिनकी आय कम है, बीपीएल में आते हैं, उसके लिए फ्री योजना बनाई है कि उनका किराया नहीं लगेगा। अभी मैं अमित अग्रवाल जी से बात कर रहा था कि जितना उत्साह है उसमें हो सकता है इस योजना का कुछ विस्तार करना पड़े, चाहे सारा फ्री नहीं करेंगे, आधा करेंगे और ज़्यादा लोग वहाँ जाएं। कुछ कम आयु के लोग भी जाना चाहते तो वो जाएं। तो इस नाते से योजना का विस्तार करेंगे। लेकिन अभी जो लॉन्च किया गया है, मुझे आज ही बताया कि आज प्रातःकाल उसकी बुकिंग शुरू की थी, तो एक बोगी की बुकिंग तो आज हो गई है, यहीं हो गई है। तो मैं इस बोगी के लिए तो कह सकता हूं, इसमें जो अयोध्या जाने वाले लोग हैं, 22 जनवरी के बाद जो पहला जत्था जाएगा, पहला जत्था इन्हीं सब लोगों का भेजेंगे, उसके साथ और कितनी बोगी होंगी उनको भेजेंगे। तब तक विस्तार से योजना बन जाएगी। आप लोग जरूर जाइए। एक विषय तो ये है। इसी के साथ दूसरा विषय कि आखिर जैसे मैंने बताया कि राम जी के भक्त होने के नाते हमारा यह दायित्व तो बनता है कि हम हमारे युवकों को गलत दिशा में जाने से रोकें। आखिर ये युवा अगर गलत दिशा में चला जाता तो ये मानो कि अपने देश का, प्रदेश का भविष्य भी गलत रास्ते पर चल पड़ेगा। वो युवा जो व्यसनों में फंसता है, खुद तो समाप्त होता ही होता है, उसके परिवार के लोग भी एक दुर्दशा की तरफ चल पड़ते हैं। तो हमने देश भर में, प्रदेश भर में यह अभियान चलाया कि ऐसी सामाजिक समस्याओं से लड़ने के लिए सरकारें तो अपना कोशिश करेंगी ही, लेकिन सामाजिक लोग भी, एनजीओ, संस्थाएं, इनको भी आगे आना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि हरियाणा में सबसे पहला ऐसा अभियान हमने 2015 में शुरू किया था। प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे 22 जनवरी 2015, पानीपत की धरती पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान उन्होंने शुरू कराया था। और उसका लाभ कितना हुआ। जिस प्रदेश को बेटी मारने वाला प्रदेश हरियाणा को कहा जाता था सारे देश में, उसी प्रदेश को आज संज्ञा मिली है कि बेटियों को बचाने वाला प्रदेश अब हरियाणा प्रदेश बन गया है। जो जेंडर रेशो उस समय 871 थी, वो आज बढ़कर के 932 हो गई है। संतुलन जो है वो ठीक हो गया है। अब वो समस्याएं नहीं रही जो पहले कभी कहा जाता था कि हरियाणा की ये समस्या है। वैसे ही ये नशे की समस्या, ये भी अपने पैर फैला रही है। ये भी पहले पंजाब में बहुत ज्यादा दुर्दशा हमारे युवकों की हुई, हमारे बॉर्डर एरिया पर पहले आई। अब तो कहीं कहीं से समाचार हमको मिलते हैं, फरीदाबाद के, हमको करनाल के, हमें यमुनानगर के, वहां के भी समाचार मिलते हैं कि युवकों में ये लत बढ़ती जा रही है। कैसे हमको अपने आप को ठीक करना है। युवकों को जन जागरण के नाते पहले जन जागरण करना है। हमारे जो मंचीय कार्यक्रम होते हैं वहां तो उसे तो आह्वान करेंगे ही, लेकिन मंचीय कार्यक्रम तो रामलीलाओं के साल में एक बार ही होते हैं। अन्यथा भी सामाजिक व्यक्ति को होने के नाते हम जगह जगह जहां भी काम करते हैं, वहां से युवकों को भी, बाकी समाज के सब लोगों को आह्वान करना चाहिए कि इससे शरीर भी खराब है, मन भी खराब होता है, इससे बुद्धि भी खराब होती है, इससे परिवार के बाकी लोग भी, उनका भी बहुत नुकसान होता है, और जिसके कारण से समाज पर एक खतरा मंडराता है। अब ये जागरण करना एक बात है, लेकिन जो लोग इसमें फंस चुके हैं उनको भी, उनसे घृणा नहीं करनी है। सहानुभूतिपूर्वक किसी भी कारण से गलती कर बैठा है, लेकिन उस व्यक्ति को वापस ला करके मुख्य धारा में लाने के लिए हमने डी एडिक्शन सेंटर, सरकार ने भी, संस्थाओं ने भी ये शुरू किए हैं। कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ने लोगों को नशा मुक्ति और अन्य लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा
कि श्री राम का जीवन चरित्र भले ही पुत्र के रूप में हो, पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो या राजा के रूप में हो, लेकिन उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने कहा कि रामलीला का मंचन देश ही नहीं विदेश में होता है और रामलीला समितियों से जुड़े लोग बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। बता दें कि सीएम ने अपने संबोधन में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भी जिक्र किया और कहा कि 22 जनवरी को एक बार फिर देश में मनाई जाएगी। कुरुक्षेत्र से रणदीप रॉर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।